नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बहुत सारी कंपनीज के क्वार्टर 4 के नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद कहां पे बड़ा एक्शन हो रहा है या फिर वो स्टॉक्स जिनमें बड़ा एक्शन होने की उम्मीद थी लेकिन हुआ नहीं है। तो शुरुआत करते हैं ऐसे ही एक स्टॉक के साथ जिसका नाम है टाटा केमिकल। मैंने भी वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने भी गैस किया था, सबको एक ही उम्मीद थी कि ये शेयर गया, आज बड़ी गिरावट होगी। जिस बीच में मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा कि बड़ी गिरावट में खरीदना है। अगर ये शेयर 10% के करीब गिरकर खुलता है तो आप वहां पे सेलिंग नहीं बाइंग करोगे। उसके बाद हमने पूरे रिजल्ट्स आपके साथ डिस्कस करे और ये सब व्यू इसलिए रखा था क्योंकि टाटा ग्रुप के टाटा केमिकल के लास्ट क्वार्टर भी नंबर खराब थे। शेयर 10% क्रैश होकर वापस रिबाउंड कर गया था और हरे निशान में आ गया था। इस बार भी सेम चीज हुई है बट नंबर इस बार कुछ ज्यादा ही खराब थे, जिसके बाद उम्मीद पूरा बाजार ये लगा रहा था कि भयंकर गिरावट हो सकती है। लेकिन स्टॉक में बिल्कुल बड़ी गिरावट हुई नहीं, केवल 2-2.5% नीचे था। अभी भी स्टॉक केवल 2% नीचे ट्रेड कर रहा है। अब इस नीचे जब 2% लोगों ने देखा तो लोगों ने कहा ये तो शॉर्ट करने का मौका है क्योंकि ये स्टॉक तो 10% तक गिरेगा। तो लोगों ने 2% जब गिरकर खुला शेयर तो लोगों ने इसमें पुट की पोजीशन बना ली या फिर इंट्राडे में शॉर्ट कर दिया। मैं आपको हमेशा बोलना चाहूंगा कि कभी भी रिजल्ट होने के बाद जो एक्शन हो रहा है ना, उसके बाद आप एक्शन मत लो यार। आप पता है क्या कर रहे हो, आप इतना बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। मतलब वर्ड ये थोड़ा सा अटपटा है लेकिन ये फैक्ट है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? जो रिजल्ट आए पूरे बाजार ने प्रिडिक्ट कर लिए, सबको खराब लग रहे हैं, कल शेयर गिरना चाहिए ना, फिर गैप डाउन हो जाएगा वो। अब वो गैप डाउन नहीं हो रहा है, वो न्यूट्रल खुल रहा है और उसके बाद 10-15 मिनट वो न्यूट्रल है, तो आपका मतलब ही नहीं बनता शॉर्ट करने का। उसके बाद नीचे चला जाए, लेकिन आप शॉर्ट नहीं करोगे एज अ डिसिप्लिन। बाजार में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा वैल्यू है ना, वो डिसिप्लिन की है। अदरवाइज मार्केट में हर समय हर वक्त अफसोस करोगे आप। अगर डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो हमेशा टेंशन में रहोगे। अब क्यों शॉर्ट नहीं करना? देखो, तेजी के बाजार में जरूर ऐसा हो सकता है कि तेजी बाद में आ जाए, देर में आ जाए, लेकिन कभी भी कोई नेगेटिव खबर होगी ना तो गिरावट इंस्टेंट होती है। और इतने खराब नंबर के बाद अगर ये शेयर इंस्टेंटली नहीं गिर रहा है तो फिर अंदर अंदर कुछ पक रहा है। मत बेचो, शॉर्ट करने का मतलब ही नहीं है। और कल एक हमारे व्यूअर का कमेंट आया था कि भाई आप ही की वीडियो देखकर मैंने टाटा केमिकल का शेयर लिया था क्योंकि आपने कहा था कि इससे ज्यादा डाउन साइड नहीं देख रहा हूं मैं। मेरे को अच्छे से याद है जब इस स्टॉक में टाटा सन्स के आईपीओ की खबर आई थी तो 1300-1400 की रैली बनी थी, वापस 1100 आया था। तो मैंने कहा था ये भाव लेने का है, अब बेचने का नहीं है क्योंकि डाउन साइड ज्यादा नहीं है यहां से। वो व्यू था 2 साल का मेरे भाई। एक क्वार्टर के नंबर और 2 साल के व्यू में फर्क होता है। और मैंने उन्हें इंस्टेंटली रिप्लाई भी दिया। मैंने कहा आप टेंशन मत लो, इस तरीके की चीजें बाजार में होती हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छा ही करेगा, निश्चिंत होल्ड कीजिए। अभी भी मेरा व्यू यही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर टेंशन फ्री बैठो। टाटा केमिकल में मैक्सिमम डाउन साइड है 950 बीते 2 सालों की, और अपसाइड के लिए बहुत जगह खुली है। केमिकल क्षेत्र में सबसे सस्ता शेयर है इस समय, ये मान लो आप। टाटा ग्रुप है, इसका पेरेंटेज टाटा ग्रुप, और टाटा सन्स का आईपीओ आएगा नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन आने भी आगे पीछे होकर तो आएगा ही। ये स्टॉक एक एक्सट्रीम वैल्यू अनलॉकिंग है। अब वो कब होगी वो किसी को नहीं पता। तो लॉन्ग टर्म वाले छोड़ दो, जो लेके भूल जाते हैं वो छोड़ दो। लेकिन रिजल्ट्स के दम पर जो मेरा एनालिसिस था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। पोस्ट रिजल्ट आप एक्शन नहीं लोगे, प्री मार्केट में ही आपने जो डिसाइड करना है। जैसे हमने पूना वाला फिनकॉप में किया था संडे को। नंबर अच्छे आ सकते हैं, शेयर 3 से 5% ऊपर हो सकता है, इसमें आप पोजीशन बना सकते हो। काफी लोगों ने बनाई भी। मैं नहीं चाहता हूं ऐसे सुनते ही खरीदो, आप अपनी रिसर्च करो। रिजल्ट अच्छे आए, स्टॉक गैप अप खुला लेकिन टिकाने ही नीचे आ गया। अब इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। हमारी रिसर्च केवल इतनी हो सकती है कि कैसे कर सकती है कंपनी और हम पोजीशन ले सकते हैं। फिर जो बाजार देगा वो लेंगे। हम बाजार से आगे थोड़ी हैं, है तो हमारे लिए सब कुछ बाजार ही। और बाजार जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, उसको एक्सेप्ट करना ही हमारे लिए बेटर है। आगे बात करता हूं दूसरे स्टॉक, जिलेट इंडिया। इस स्टॉक को ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं बट एक दमदार कंपनी है। इसके प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सबके, जैसे कॉलगेट है ना, सब यूज कर रहे हैं, वैसा ही है। इसके सारे के सारे मेंस की ग्रूमिंग में यही है एक। तो जिलेट इंडिया की बात की जाए 5.5% ऊपर था। बाकी ज्यादा डिस्कशन वाले नंबर है नहीं क्योंकि प्रॉफिट हल्का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन बेस पे डिप करता है। लेकिन स्टॉक क्योंकि कमी होल्ड करते हैं लोग, ये ज्यादातर ऊपर ही चला जाता है और बहुत ही लो बीटा स्टॉक है, साइडवे ही रहता है। आगे बात करूं अगर आप सभी के साथ को, तो केफिन टेक में 5% की तेजी आई है और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मैक्सिमम कंपनीज अच्छा ही कर रही हैं। हमने सबसे पहले प्ले किया था 361 वेल्थ, बहुत अच्छा पैसा बना। फिर 5 पैसा कैपिटल, लॉस भी आया। सब कुछ होता है, बाजार है, लॉस आया। उसके बाद हमने यूटीआई एएमसी पैसा प्ले किया, फिर पैसा बना। अभी आप केफिन टेक देख रहे हो, हालांकि हमने इसे प्ले नहीं किया लेकिन बढ़िया रैली बनी है। आगे
तीसरे स्टॉक की बात करें हम तो यहाँ पे आपके लिए रोसारी बायोटेक में 3.5% की गिरावट आ गई है। नंबर्स ठीक ठाक थे, नंबर्स में ऐसा कुछ नहीं था कि ज़्यादा खराब हैं या बढ़िया हैं, न्यूट्रल थे, बट मार्केट ने नेगेटिव ले लिया तो ठीक है। वेसुवियस इंडिया, इसके दमदार नंबर थे, डिस्कस भी किया था आपके साथ, और 7% अभी ऊपर है, लेकिन दिन के दौरान 11% तक भागा था ये शेयर। मार्जिन आप देखें तो 15% के सामने 21% आए हैं राउंड फिगर में। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 57 करोड़ के सामने 69 करोड़ था, और ईयर ऑन ईयर बेस पे 43 करोड़ के सामने 69 करोड़ था। तो बहुत ही दमदार नंबर लगे थे, जिसके बाद एक्शन भी आपको दमदार देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपके जितने भी कमेंट हैं सुबह से जिन स्टॉक्स के ऊपर, वो मैंने कवर कर लिए हैं, और मैक्सिमम लोगों का टाटा केमिकल को लेकर कमेंट था, तो वो मैंने अपने पूरा एनालिसिस किया है। अभी ये स्टॉक नो ट्रेड जोन में है, फ्रेश सेलिंग फ्रेश बाइंग कुछ नहीं करना चाहिए। अब किसी ने कर दिया है तो क्या करें, तो आपको आपका भाव पता होगा कि मैंने किस भाव पे क्या पोजीशन बनाई है, उसके हिसाब से एडजस्ट करो। ये मत करो कि काश हो जाए निकल जाऊं, बाजार है मौके देगा ही नहीं। तो आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों सही समय पे बुक करना आना चाहिए ट्रेड में, स्पेशली ट्रेड में। इन्वेस्टमेंट है तो फिर कोई इशू नहीं है, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है तो एक क्वार्टर के बाद अगली बार फिर क्वार्टरली नंबर्स आएंगे, ऐसा नहीं है दोबारा नंबर नहीं आएंगे, खत्म हो गई, ठीक है। ये सारी चीजें आपके साथ हमेशा याद रहने वाली हैं और हमेशा आपके लिए काम करेंगी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।